आपका होस्ट आशीष कुमार और आप देख रहे हैं अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड। आज की वीडियो हमारी रहने वाली है एसआईपी, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी। बेसिकली हमें कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए उसकी मैं इस वीडियो में काफी अच्छी क्लियरिटी लोगों को देने वाला हूं। एप्रिसिएशन एसआईपी पे कैसे आता है, प्रॉपर्टी पे कैसे आता है। तो अब बात करते हैं एक 5 बड़े कंपैरिजन की एसआईपी वर्सेस प्रॉपर्टी। सबसे पहली चीज तो एसआईपी में जो पैसा आप मंथली इन्वेस्ट करते हैं आपको एप्रिसिएशन उसी इन्वेस्टेड अमाउंट पे मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप साल में 1 लाख रुपए एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं 8-8, 9-9 हजार रुपए मंथली करके, तो जो 15% का रिटर्न आपको गेन होगा वो उस 1 लाख रुपए पे होगा। प्रॉपर्टी में यही सिनेरियो एसआईपी से अलग हो जाता है, इसीलिए प्रॉपर्टी एसआईपी से बेहतर है। जब आप एक नई टाउनशिप में एंट्री करते हैं तो इनिशियल अमाउंट आपका 10% बुकिंग का रहता है, लेकिन एप्रिसिएशन आपका प्लॉट वैल्यू पे आता है। जी हाँ, फॉर एग्जांपल आपने 10% जो पेमेंट की वो 5 लाख रुपए की है, लेकिन प्लॉट की जो वैल्यू है वो 50 लाख रुपए है। तो 15% का एप्रिसिएशन आपके 5 लाख पे ना आके आपके 50 लाख रुपए पे वो एप्रिसिएशन आता है। तो जो पैसा एसआईपी में 1 लाख रुपए से 1,15,000 होता है, वही पैसा अगर आपका 5 लाख रुपए देने के बाद जो 10% आपने वैल्यू दी है, अगर वही 15% एप्रिसिएशन प्लॉट वैल्यू पे आएगा तो वो पैसा आपका 10 लाख रुपए हो जाएगा। उसमें 5 लाख रुपए का एप्रिसिएशन मिनिमम आ जाता है। दूसरा, एक एसआईपी का एक ड्रॉबैक भी है कि उसमें से आप पैसा टाइम टू टाइम निकाल सकते हो। तो उसमें लोगों को जब जरूरत पड़ती है तो एसआईपी करते हैं, फंड वैल्यू बढ़ती है तो अपनी जरूरत के हिसाब से जो यूजर्स हैं वो एसआईपी से अपना पैसा निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से आपको एक बड़ी सेविंग नहीं मिल पाती। ये जो लोग एसआईपी कर रहे हैं या जनरली जो लोग जॉब करते हैं, इस तरह की चीजों में जो घर के जो खर्च हैं उसके लिए नॉर्मली जब आप फ्री हैंड होंगे तो ऑब्वियसली ये एक कॉमन साइकोलॉजी है कि लोग एसआईपी से पैसा निकाल लेते हैं और वो रिटर्न कम हो जाता है। यही पैसा प्रॉपर्टी में आपका एक तरह से कुछ टाइम बीइंग के लिए होल्ड हो जाता है। तो जो अमाउंट आपका इकट्ठा होता है ये एक बल्क अमाउंट इकट्ठा होता है और उसी के लिए बेसिकली हम सेविंग की जाती है कि हमारा आज हमारे पास 5 लाख है तो एटलीस्ट हम 1 साल में या 2 साल में तकरीबन उस सेविंग्स को हम 20 लाख या 25 लाख कर ले, तो प्रॉपर्टी उसमें काफी हेल्प करती है। तीसरा, 10 साल का अगर हम सिनेरियो उठा के देखते हैं तो कोई भी एसआईपी आपको 3 से 4 गुना पैसे से ज्यादा आपको एप्रिसिएशन नहीं देती, जबकि प्रॉपर्टी 10 साल में कुछ जगह ऐसा भी देखा गया है कि 10 साल में वो 8 से 9 गुना आपको एप्रिसिएशन दे देती है। उसका एक एग्जांपल है, मैप्सको में हम कभी प्लॉट 6800 रुपए के रेट से बुक किया करते थे और आज यहाँ का जो प्राइस है वो 68,000 रुपए है। तो बेसिकली ये 10 टाइम्स उससे एप्रिसिएशन चला गया है। एसआईपी एक स्मॉल वैल्यू सेविंग है, यानी आप 5-5 हजार रुपए करके सेव करते हो। प्रॉपर्टी आपकी एक बिग वैल्यू सेविंग है। बिग वैल्यू मतलब कि भाई आपने 3 साल के लिए कोई पेमेंट प्लान रखा है आपके प्लॉट का, तो 3 साल में आप 50 लाख रुपए आप प्लॉट की टोटल वैल्यू पे करते हो। फिर उस पे तकरीबन 20-30-40% आपका एप्रिसिएशन टोटल प्लॉट वैल्यू पे आ जाता है। तो बिग वैल्यू सेविंग के लिए भी आपको प्रॉपर्टी पे मूव करना चाहिए। और ये हम लोगों में से सब लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि बिग वैल्यू सेविंग ही हमारे लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हम गाड़ी लेते हैं या मकान बनाते हैं तो हमें बड़े अमाउंट की जरूरत ज्यादा पड़ती है। सबसे आखिरी डिफरेंस जो एसआईपी का है वो ये है कि कोई भी म्यूचुअल फंड और कोई भी एसआईपी वो आपकी शेयर वैल्यू पे डिपेंड करती है, आपके
जो शेयर मार्केट है वो कितना अप आ रहे हैं, वो कितना डाउन आ रहे हैं, ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं। जबकि प्रॉपर्टी डिपेंड करती है प्रोजेक्ट की टाइमिंग पे। आपने जब बुकिंग की उसके बाद कितने टाइम में उसका बिल्डर रोड बना के दे रहा है, कितने टाइम में वो हैंडओवर कर दे रहा है, कितने टाइम पे उसमें प्लॉटों पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो जा रही है, ये उस पे डिपेंड है। और इसको आप खुद जाके आप चेक कर सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरा प्राइस कितना अप्रिसिएट हो गया है, कितना अप्रिसिएट हो जाएगा। लेकिन एसआईपी में ऐसा नहीं है, मार्केट का आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कहां जाएगा। तो ये एप्रिसिएशन आपका 15% से घट के 4% भी हो सकता है, जो कि एसआईपी जिन लोगों ने की है उनके पास जो उनको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक टारगेट वैल्यू जो बताई जाती है उसमें कैलकुलेशन 4% और 6% पे भी करके दी जाती है। तो ये मेजर एक डिफरेंस थे एसआईपी और प्रॉपर्टी में। और अब हम आते हैं उस प्रॉपर्टी की बात करते हैं जहां पे आपको एक अच्छा एप्रिसिएशन मिल सकता है। सोनीपत में पीपी ग्रीन सिटी 2 बेस्ट टाउनशिप हम रिकमेंड करते हैं यहाँ पे लेने के लिए। सबसे पहली चीज, इसके प्राइस अभी अफोर्डेबल है, 55,000 से लेके और तकरीबन 60 से 65,000 70,000 तक यहाँ ट्रेड हो रहा है। दूसरी चीज, एप्रिसिएशन देने का टाइम इस टाउनशिप में आ चुका है। अभी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो गई है ए ब्लॉक में, बी ब्लॉक की भी कुछ फाइलें गई हुई है, सी ब्लॉक की भी कुछ फाइलें गई हुई है।